बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। विकसित भारत और नए भारत का बजट। देश भर में बीजेपी चलाएगी बजट पर जनसंपर्क अभियान। आम बजट का पूरे देश में करेगी प्रचार। जी हाँ, बीजेपी इस बार केंद्रीय बजट 2026 की मुख्य बातों को देश भर में लोगों के बीच ले जाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। यह व्यापक जनसंपर्क अभियान पूरे देश में 2 सप्ताह के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। बजट के बीच महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर। दिसंबर का AICPI IW इंडेक्स जारी। डीए बढ़कर होगा 63%। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कि कुल वृद्धि 63% हो जाएगी। आज से सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा। भारी टैक्स लगने से सेहत के साथ साथ जेब पर भी पड़ेगा असर। जी हाँ, आज से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला के शौकीनों के लिए चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। सरकार ने फैसला किया है कि फरवरी से सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू होगी। रिपोर्ट्स और जानकारों के मुताबिक इस टैक्स बढ़ोतरी का सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। जो सिगरेट आज 18 रुपए में मिलती है, वह आने वाले समय में 70 से 72 रुपए तक पहुँच सकती है। अजीत के निधन के चौथे दिन बाद पत्नी सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री बनी। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM। 12 मिनट का शपथ ग्रहण, शरद पवार नहीं पहुंचे। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, योगी जी गाय को राज्य माता बनाए, आपको PM बनवाएंगे। गौमांस बैन करे वरना धड़कनें बढ़ाने वाला ऐलान करेंगे। कांग्रेस बोली, ट्रंप के फायदे के लिए मोदी इजरायल में नाचे। पूछा PM ने यौन अपराधी एप्स्टीन से क्या सलाह ली। सरकार बोली, घोषित अपराधी का घटिया कमेंट। चौथे बच्चे पर 21, 5वें पर 31,000 मिलेंगे। हिंदू रक्षा दल का ऐलान, कहा हम पढ़ाएंगे, बस आप जनसंख्या बढ़ाओ। शरद पवार बोले, अजीत चाहते थे कि दोनों NCP एक हो, सब कुछ तय था। 12 फरवरी को ऐलान होना था। बारामती में घर पर बैठक हुई। क्रैश हुई चांदी। 1,10,000 रुपये गिरकर 2,91,000 पर आई चांदी। वहीं सोना 20,000 रुपये सस्ता होकर 1,49,000 रुपये पर आया। जी हां, गोल्ड और सिल्वर मार्केट क्रैश हो गया है। प्रॉफिट बुकिंग के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 1.10 लाख रुपए गिर गई। अब 1 किलो चांदी 2.91 लाख रुपए में मिल रही है। एक दिन पहले ही चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो में मिल रही थी। नोएडा एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर दायरे में मांस की दुकानों पर होगा बैन। न मानने पर 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल जेल। जी हां, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले विमानों की सुरक्षा हेतु कड़े नियम लागू किए गए हैं। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर दायरे में पशु वध, कूड़ा करकट और मीट की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारतीय वायुयान अधिनियम के तहत यह कदम पक्षियों से विमान के टकराने के खतरे को रोकने के लिए उठाया गया है। केंद्र के लेबर कोड बिल के खिलाफ 12 फरवरी को ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल नहीं होगा भारतीय मजदूर संघ। जी हां, भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वो 12 फरवरी को प्रस्तावित आम हड़ताल का समर्थन नहीं करता है। संघ इस हड़ताल में भाग भी नहीं लेगा। गौरतलब है कि यह हड़ताल कुछ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाई गई है। वह राजनीति से प्रेरित है। तिरुपति मंदिर बोला, लड्डू मामले में क्लीन चिट नहीं दी। SIT चार्जशीट में घी में मिलावट के सबूत। CBI रिपोर्ट में चर्बी की पुष्टि नहीं। रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला। अधिकारियों कर्मचारियों की दूसरी पत्नी की संतान को भी अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी। जी हां, रेलवे बोर्ड ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके अनुसार मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी की संतान को भी अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। मेरी एक ही पार्टी है, कांग्रेस। शशि थरूर बोले, केरल चुनाव में पूरी ताकत से करूंगा प्रचार। फास्टैग के लिए KYB प्रोसेस आज से खत्म होगी। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। जी हां, नई कार, जीप और वैन के लिए आज से फास्टैग जारी करते समय अब KYB यानी कि नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई कार के लिए KYB प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYB कराने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य फास्टैग एक्टिव होने के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करना है। जैकी चैन ने रिकॉर्ड किया फेयरवेल सॉन्ग। यह गाना एक्टर की मौत के बाद रिलीज होगा। दुनिया के लिए होगा उनका आखिरी संदेश। पाकिस्तानी PM बोले, कर्ज मांगने में अब शर्म आती है। दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुका रहता है, उनकी शर्तें मानना हमारी मजबूरी। अमित शाह बोले, बंगाल में SIR से घुसपैठिए बाहर होंगे, जो रह जाएंगे उनको भाजपा का CM निकाल देगा। इस साल TMC को टाटा बाय बाय कहने का है। अभी मुक्तेश्वरानंद को बद्रीनाथ कपाट खोलने पर बतौर शंकराचार्य बुलाया। यूपी सरकार ने शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे। विवाद के बीच उत्तराखंड से न्योता।
चीन वैज्ञानिकों का दावा, अल्ट्रासाउंड से डिप्रेशन, अल्जाइमर का इलाज संभव, बिना सर्जरी पढ़ा जा सकेगा, इंसानी दिमाग चिप लगाने की जरूरत नहीं। कर्नाटक सरकार ने अधिकारियों को हर महीने खादी पहनने को कहा, जारी किया सर्कुलर। जी हां, कर्नाटक सरकार ने अधिकारियों को हर महीने खादी पहनने को कहा है। खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे हर महीने के पहले शनिवार को खादी पहने। बांग्लादेश में चुनाव से पहले अमेरिका ने जारी किया सिक्योरिटी अलर्ट, राजनीतिक हिंसा की संभावना। उत्तर भारत में आज से बदलेगा मौसम, दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत 8 राज्यों में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट, वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की चेतावनी।